यीशु, आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह, आज जो वचन मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे आशीषित करना, ब्लेस करना। प्रभु यीशु मसीह, आज से जो वचन मैं सुनूंगा मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए और सदा के लिए वो फल मेरे जीवन में बना रहे। प्रभु यीशु, आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। जो मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु अपने बोले वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया कर, रहम कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ, जोर से, ये जोर नहीं है, और जोर से होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर आपको अधिकार दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है आपको? अधिकार दिया है। क्या दिया है? हाँ, देखो, परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया कितना टैलेंटेड बनाया है। हाँ? परमेश्वर ने कहा मच्छी बन जा, बन गया। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा, बन गया। परमेश्वर ने कहा ये हो जा, ये हो गया। और इंसान ने क्या किया? इंसान ने जहाज बना दिया, प्लेन बना दिया। हाँ, है ना? तो परमेश्वर ने इंसान को भी कितना बड़ा दिमाग दिया है, ये सोचो थोड़ा। परमेश्वर ने तो बोला, बन गया। पर परमेश्वर का सेम टैलेंट इंसान के अंदर है। परमेश्वर ने मच्छी पानी के अंदर तैरने वाला बनाया, आज इंसान ने पानी में जहाज तैरने वाला बनाया, है ना? है कि नहीं? पानी के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां बड़े होते हैं, उसके जैसा ही वो नेवी होती जो पानी के अंदर ही 24 घंटा रहती है ना? कितना टैलेंटेड है परमेश्वर को, परमेश्वर ने इंसान को दिया। उसके छोटा सा भी लोग यूज नहीं करता, पर ये यूज तभी करेंगे जब आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे। आप पाप में रहेंगे, बेविचार में रहेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, तो कैसे आपका आप बोलेंगे मेरा बच्चा अच्छा हो जाए? नहीं होगा। पर जब आप इन सभी चीजों से दूर रहेंगे, आप बोलेंगे मेरा परिवार अच्छा होगा, परमेश्वर अच्छा बना देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये तब, मैंने वही तो कहा, ये तभी होता है जब आप परमेश्वर के अनुसार चलते। आमीन, हालेलुया। उसने इंसान को सक्सेस होने के लिए बनाया। अगर आप फेल है लाइफ में तो आज आपके लिए वचन है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो आज वचन सुनिए और इसको फॉलो कीजिएगा। आज से आपका परिवार अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आमीन। मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, फिर आगे बात लगा ना स्क्रीन पे। भजन संहिता 5 उसका 11 क्या कहता है? परंतु जितनों ने उस पे भरोसा रखा है वह सब आनंद करेंगे। किस पे? परमेश्वर पे। कहता है जितनों ने उस पे भरोसा रखा है वो क्या करेंगे? और वो सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहेंगे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है जो तेरे नाम के प्रेमी और तुझ से, तेरे नाम के प्रेमी है और तुझ में प्रफुल्लित होंगे। आमीन। यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम पतरस था। क्या वो मछुआरे थे, मच्छी पकड़ता था। क्या करता था? तो वो रात भर मच्छी पकड़ रहा था, मच्छी उसे नहीं मिला। क्या नहीं मिला। रात भर तंग आ गया। फिर वो सुबह जब बोला अभी क्या करे, अभी कुछ होने वाला नहीं, निराश हो गया कि आज घर पे जाएंगे तो परिवार क्या बोलेगा। हाँ,
सगे संबंधी क्या बोलेगा, बिना काम किए चला आया, बहुत सारे टेंशन में वो था। इतने में सुबह सुबह यीशु मसीह पहुंचते नाव के किनारे और बहुत सारे भीड़ उनको सुनने के लिए इकट्ठे थे। तो यीशु मसीह ने बोला, पतरस मुझे अपना नाव दे, मैं वचन सुनाना चाहता हूं लोगों को। तो पतरस के नाव पे वो चढ़ गया और यीशु मसीह ने वचन सुनाने लोगों को वचन दिया परमेश्वर का। लोगों ने सुना, आशीष को पाया। फिर बाद में जब वचन सुनाने के बाद खत्म हो गया, तब पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि अब नाव को गहरे पानी में ले चल। क्या कर? जब गहरे पानी में लेके गया तो पतरस को कहता है, अब तू जाल डाल। पतरस बोला, प्रभु सारी रात हमने पूरा जगह छान मारी, आप मच्छी नहीं पकड़ते, आप मच्छी का काला आपको पता नहीं है। मैं मच्छी पकड़ता हूं, मुझे पता है, आपको पता नहीं है। यीशु मसीह ने उसकी आंख के ऊपर ताका। फिर पतरस कहता, प्रभु आप कहते तो मैं जाल। जब वो जाल डालता है, मच्छी पूरा भर के आ जाता है। इतने आ जाता है कि 2-3 नाव भर जाता है। उसने बोलता, पतरस, याकूब, यूहन्ना, जैकब आ जाओ। और उस दिन सब आनंदित हो गया। हालेलुया। ये तो आपको स्टोरी है, मैंने आपको बताया। पर वो रात भर फेल था, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ अपने लाइफ में संघर्ष कर रहा था। पूरी रात किया पर कुछ नहीं हुआ। पर वो उसे फलवंत क्या बनाया? यीशु मसीह ने कहा, जाल डाल। यीशु मसीह को भी उत्तर दिया कि प्रभु मैं रात भर किया हूं पर कुछ नहीं हाथ आया है। अगर वो वहीं पे यीशु मसीह के कहना, जो यीशु मसीह ने कहा, उसको वो ठुकरा देता और बोलता नहीं नहीं प्रभु चलिए, तो कभी ब्लेस नहीं होता, कभी उतनी मच्छी नहीं आती। पर उसने कहा, प्रभु आपने कहा है तो मैं जाल। अब यहां पे बात आती है आज्ञाकारिता। आपकी परिस्थिति मायने नहीं करता कि आप किस हालात में हैं। आपकी परिस्थिति कुछ भी कहता हो, आप अगर परमेश्वर के वचन मानने के लिए तैयार है तो वो बड़े से बड़े नाव को भरने के लिए, ब्लेस करने के लिए वो तैयार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यहां बात आई है आज्ञाकारिता कि उसने यीशु के बात माना। अगर वो नहीं मानता, यही चीजें आज आप पे भी है। जब आप वचन सुनते हैं अपने पास्टर, अपने फादर से, तो जब आप उसे फॉलो करेंगे वो आपको काम करेगा। आमीन। जब सुनेंगे और उसे लागू ही नहीं करेंगे, वो कतई काम नहीं होगा। यीशु मसीह ने तो कह दिया जाल डाल। अगर डालना ना डालना किसका काम है? अब पतरस के काम था। आज पास्टर आपको प्रचार कर रहा है, आप सुन लिए, उसे मानना ना मानना वो आपका काम है। मेरा काम मैं कर दिया। हालेलुया। मानेंगे, उस पे विश्वास करेंगे कि जो कहा गया है वो मेरे भले के लिए है, तो मेरा परमेश्वर स्वर्ग खोल कर तो आपको ब्लेस कर देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही चीजें आज हर एक जगह लागू होता है कि जब आप अब नया नियम के हम कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो पतरस और प्रभु के चेले जो कुछ कहते थे, लोग उसे फॉलो करते थे और लोगों के लाइफ में पूरा होता था। आज फॉलो नहीं करते हैं कि उसने अगुआ फादर के काम में कह देना, चले अपने को पता है ना मच्छी है कि नहीं है। यीशु को भी पता था कि पूरी रात पतरस ने मच्छी पकड़ा है पर पकड़ाया नहीं है। हाँ, आपने पूरे दिन भर काम किया है और 100 रुपया कमाया, और मैं आपसे कहूं अभी जाओ काम करने, परमेश्वर आपको 2000 देगा। आप बोलोगे रहने दो भाई पास्टर साहब, कुछ नहीं होने वाला। क्या पूरे दिन भर हमने किया है, थक गया हूं, सोने जाने दो। और आपने नहीं बात माना, ये आज्ञाकारिता नहीं है। आज्ञाकारिता है कि आपका गुरु जो, क्योंकि पतरस यीशु को अपना गुरु मान बैठा था, अपना स्वामी मान बैठता था, अपना प्रभु मान बैठता था, अपना आत्मिक पिता मान चुका था। और जब उसने उसे कहा, वो पहले तो ना किया, पर जब किया, 3 नाव, याकूब,
पतरस, यूहन्ना, तीनों के नाव भर चुके थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज वही यीशु के पास आप आए हो, वो आपके बैंक को भरना चाहता है, आपके घर को पैसे से, समृद्धि से भरना चाहता है, पर वो कहता है मेरा बात मानेगा तो भर जाएगा। आमीन। और मानेंगे कैसे? आप मानेंगे कैसे? आज तो यीशु मसीह आके आपको सुनाने वाला नहीं है वचन। यीशु मसीह के वचन यहां लिखा है। कहां लिखा है? यीशु मसीह अब आप किसी को आने वाला नहीं है, आपके पास बोलेगा मैं वचन कहता हूं। आप ज्यादा धर्मी होगा तो बोलेगा बेटी टेंशन मत ले, एक दर्शन देगा मैं तेरे साथ हूं, पर वो कहेगा मेरा वचन को मान। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक शादी में निमंत्रण था। क्या था? शादी में यीशु मसीह को बुलाया गया था। क्या किया था? वहां पे यीशु मसीह, मां मरियम भी वहां पहुंचे थे। और यीशु मसीह के मां मरियम आए और बोलते हैं यीशु को, यीशु तुम्हें पता है यहां दाखरस नहीं है। यीशु मसीह मां मरियम से कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं है। अगर अभी मेरा समय नहीं है, इस शब्द को खाली ट्रांसलेशन हमने किया तो क्या निकला मालूम है आपको? जो हिंदी बाइबल में लिखा है नारी अभी मेरा समय, मैंने इसे बहुत ही रिसर्च किया। परमेश्वर कहता है अपनी मां से, तुमसे ही जुड़ा हुआ समस्या है। कैसे? हमने बोला कैसे? क्योंकि वो शादी एक लड़की की ही थी। किसकी शादी? किसकी थी? समस्या एक औरत के साथ ही थी। यीशु मसीह ने कहा डोंट वरी, मैं समस्या जो तुमसे जुड़ा है मैं सदा के लिए तुम्हारे लाइफ से खत्म करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं है, डोंट वरी, मुझे अकेला छोड़ दो। आज हर बहन की समस्या है। यीशु मसीह कहता है मैं तेरा समस्या, जब वो पहला चमत्कार यीशु मसीह का यही था, जीसस क्राइस्ट का, और उस शादी के घर में जो शर्मिंदगी थी वो खत्म किया। मां मरियम को भी पता चल गया लेडीज के लाइफ में कितनी शर्मिंदगी होती है, पर लेडीज के लाइफ में जीसस की जरूरत है, और वो आ जाएगा, आपकी शर्मिंदगी आज खत्म करेगा यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जो मुझ पर भरोसा रखते हो आनंदित होंगे। पतरस जब यीशु के बात माना, क्या हुआ? वापस लगाना वो वचन कहता है वह आनंदित सर्वदा से ऊंचे सबसे गाते रहेंगे। वो आनंदित हो गए। पतरस, यूहन्ना, याकूब मेरी मदद करो, और वो खुश थे। क्या थे? आप लोगों को जाके कहेंगे, अपने रिश्तेदार को, सगे संबंधी को, आ जाओ, जो आनंद मैं ले रहा हूं वो तुम्हारे हक में आने वाला है। आमीन, ऊंचा चाहिए। पर आप उस पे भरोसा रखेंगे, प्रार्थना में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, किसी भी हालात में हो। आज मैं बहुत खुश हूं, बारिश होते हुए भी इतने लंबे लंबे से आपने आए हैं। वो परमेश्वर आपको दिल को देख रहा है, वो जीवित यीशु आपको दिल के देख रहा है, वो आपको आशीषित करेगा। आमीन। उसने कहा मैं मरा नहीं हूं, तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सोचो ना कितना प्रॉब्लम होती है एक परिवार के अंदर, पर उस परिवारों के प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह ने सॉल्व किया। स्क्रीन पे वचन लगाना, लगा। कहता तू है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा और उनको इन काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। कौन सा? इस समय जो जादू टोना करते हैं, जो आपको बुरा करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा देखना नहीं चाहता, उन लोगों से भी परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। आपका बिजनेस, आपका परिवार अच्छा चल रहा है, बाजू वाले को दर्द हो रही है। ये आजकल दोनों मियाँ बीवी झगड़ा नहीं कर रहा है, हाँ, क्योंकि उसको पता है ये झगड़ा करता है तो खुश रहता है वो बाजू पड़ोसी। परमेश्वर कहता है उनसे तुम्हें सदा के लिए आजाद कर दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी जात और धर्म नहीं बदलता, लोगों को जीवन बदलता है। आमीन। उस बच्चे को चॉकलेट वगैरह ला के दो, बच्चे लोग कोई बैठो बैठो मंगाता है, मंगाओ उसको चॉकलेट वगैरह खिला। हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। तो ये तब होता है जब आपने निर्णय कर लिया मेरा भरोसा कौन है, मेरा भरोसा उस परमेश्वर, उस यहोवा पे, प्रभु यीशु मसीह पे है, तो आप सदा आनंदित रहेंगे। आमीन। एक टाइम आएगा कि आप ऐसा लगेगा कि नहीं है, एक टाइम ऐसा भी आपको समझ में आएगा कुछ हो नहीं रहा है। मैंने संडे भी कहा, जब भी आप अपने टाइम खराब, आपको प्रार्थना और फास्टिंग और चर्च जाने से ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप समझ लेना अब तकलीफ के सदा के लिए खत्म होने वाला है। आमीन, हालेलुया। वो तकलीफ सदा के लिए खत्म होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने लोगों को शांति और खुशी देने के लिए इस दुनिया में आया। आमीन, हालेलुया। इसलिए उसने कहा वचन में, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके सर पे क्या चीज का बोझ है? कर्जे का है, बीमारी का है, क्या चीज का है? कहता डोंट वरी, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो आपको आशीषित करेगा, पर आपको ईमान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हमने प्रार्थना में गया, कुछ तो पता चला नहीं, अब दवा खाते तो कुछ टाइम तक के बाद असर आती है ना। हालेलुया, क्या बात है। आज बच्चे लोग बहुत कोई बात नहीं, ये लोग को चॉकलेट खिलाओ। तो बैठ जा, बैठ जा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 आमीन। जब आप उस पे अपना भरोसा रख लेंगे, ये नहीं कि आज आपने कोई तकलीफ हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, आप जाते डॉक्टर से दवा लेते हैं और आप उसे खाते तुरंत असर पड़ता है कि कुछ टाइम के बाद आपकी बुखार, आपकी प्रॉब्लम जाता है ना, है ना। जब आज आप प्रार्थना में आए हैं, ये नहीं कि आज ही मेरा सब काम हो जाए तो फिर अगले संडे में आऊंगा, नहीं। ये आपका शुरुआत है दवा खाने का। क्या हो गया? आज आपने दवा खाया है और कंटिन्यू ये कोर्स करना। डॉक्टर देते हैं ना 3 दिन 4 दिन का दवा देते, बोलते हैं पूरा खा लेना, है ना। ये आपकी कोर्स है। किसी का, हर इंसान का एक जैसे कोर्स नहीं होता है। किसी का सालों साल तक कोर्स चलाना पड़ता है, किसी का 10 दिन भी चलता है, किसी का 5 दिन भी चलता है। हाँ, जब आपकी लेट लग रही है तो समझ लेना आपको, हमको दवा खाने का ज्यादा कोर्स मिला है, और ये कोर्स हम फॉलो करेंगे, एक दिन हम आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन, ऊंचा चाहिए। हालेलुया। यीशु डॉक्टर आपको चंगा कर देगा। आमीन। यीशु कौन है? डॉक्टरों का डॉक्टर है। बोलो डॉक्टरों का। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, हिम्मत मानो। यंग भाई लोग, ये जवानी का उम्र है, ये प्रभु को समर्पण कर दो, देखो तुम्हारे लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आमीन। और अगर नहीं समर्पण किए, जैसा दुनिया के लोग धक्का खाते ना, सुबह ट्रेन में देखो कितना धक्का होती है। हाँ, ये आगे निकल रहे, हाँ,
अंदर वाला बोलता रे अंदर से जगह नहीं है रे, है ना। तो ऐसी लाइफ धक्के वाली चलेगी। अगर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लाइफ में हो और है, तुम्हें धक्के की जरूरत नहीं, तुम आनंदित रहोगे हमेशा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बहन लोगों को भी ये बात समझनी है कि तुम्हें हमेशा के लिए धक्के से मुक्त होना है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बैठा लो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय में कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जितनों ने उस पे भरोसा रखा उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। मतलब जितनों ने उस पे भरोसा रखा वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। आप वो परमेश्वर के पास आए हो, वो प्रभु के पास आए हो, वो जीसस के पास आए हो कि सदा के लिए आनंदित रहोगे। आमीन। पर ये तब होगा जब आप उसे फॉलो करोगे। हाँ, उसने कहा, ये गाना है नहीं है, इंग्लिश में है, शायद हिंदी में कैसा है, यीशु के पीछे चलने लगा। हाँ, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। मतलब मैं नहीं, वापस नहीं आऊंगा। अब मैं यीशु के पीछे। इंग्लिश में, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। आमीन। आपने डिसाइड आज से कर लेना, यू टर्न लेने की जरूरत, तुम उस रास्ता पे जिस रास्ता पे तुम्हें जीत मिलेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई शैतान तुम पे, मैंने पढ़ाया आपको वचन, कहता है कोई इंसान तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। जब शैतान नहीं होंगे, इंसान नहीं होंगे, तो आप बढ़ने से आपको कौन रोक लेगा? हालेलुया। चमकने से कौन रोक लेगा आपको? आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अंधेरे में कितना भी जादू मंत्र कर ले, वो आपको कुछ असर नहीं होने वाला, क्योंकि रक्षा करने के लिए कौन है? वापस लगा देना वचन पहला वाला। इसके बाद, परंतु जितनों ने उसमें भरोसा रखा है वो सब आनंदित करेंगे, वो सर्वदा ऊंचे सबसे गाते रहे, क्योंकि उनकी रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है? परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। आप तो सोए हैं, यहोवा तलवार भेजता है स्वर्गदूतों के साथ हाथ में, जा ये सोया हुआ है तलवार लेके। आप कभी स्वर्गदूत का दर्शन दिखेंगे ना, तो आपको नंगे तलवार दिखेगा, वो चमकते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तलवार की बात आई तो मैं अपनी बात आपको बताता हूं। मुझे सालों पहले, मैं बहुत ही सेवा में मैं एक चीज जान चुका था कि बुद्धि समझ से कुछ नहीं होने वाला, ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। जब प्रभु सब कुछ देगा उससे सब कुछ हो जाएगा। आमीन। अपनी समझ, अपनी बुद्धि फेल हो जाती है, और प्रभु बुद्धि और समझ जो देता है उससे हम पास हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मुझे ये बात पता था, तो मैं हमेशा एक प्रार्थना में हमेशा कहता, प्रभु मुझे रक्षा कर। मुझे पहली बार, एक बार जब स्वर्गदूतों का मैंने जब दर्शन देखा और उसके हाथ में वो तलवार, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक मुझे कोई छू नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर ने वो स्वर्गदूतों को इस सेवकाई और मेरे लिए भेजा है, और आज तक मैं सुरक्षित हूं। वही स्वर्गदूत आज, अगर मेरी बात आप फॉलो करोगे, वही स्वर्गदूत तुम्हें भी रक्षा करेगा। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। और मैंने अलग अलग जगह पे मैंने उनके उस स्वर्गदूतों को मैं देखा है, खुले हुए आंखों से, बंद किए हुए आंखों से, जागते हुए, सोते हुए भी मैंने देखा है। हालेलुया। वह आपके साथ। आप मुझे बताओ, आप बड़े अमीर बन गए, आप बड़े बंगला बनाए,
उसमें कुछ सिक्योरिटी गार्ड के रखे हैं, तो सिर्फ वो आपको ही रक्षा करेगा कि उसमें आपके बच्चे परिवार सबकी रक्षा करेगा? हाँ बोलो भाई लोग, सबका करेगा ना। भले आप उस सेठ है, उस बंगले के, उस घर के मालिक है, वो आपके साथ आपके बच्चे आपके परिवार सबका करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? उसी प्रकार अगर जो परमेश्वर ने मुझे दिया है और इस सेवकाई को दिया है, अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं, वो आपके भी रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया। न बल से न शक्ति से होगा, किससे? उसकी आत्मा से। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब डर लगे, परमेश्वर के वचन निकाल के पढ़ना। शैतान एक मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से आपके भाग जाएगा आपके घरों से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मगर क्या करना पड़ेगा? आपको प्रार्थना अटेंड करना है, कोई बात नहीं। कहते मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ। आप आ रहे लंबे से, नजदीक से, आप प्रभु पे भरोसा रख के, आपकी ये मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। ऑनलाइन चर्च आप टाइम निकाल के सुन रहे हैं, आपका भी ये मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, एक ऐसा परमेश्वर है जिसके यहां मेहनत करने वाला कभी व्यर्थ। हालेलुया। पर आपको अपने आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा। किसमें? जब तक जो व्यक्ति आज्ञाकारिता में नहीं है, कभी परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकता। मैंने कहा ना, संडे भी कहा था कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं खा रहा है। जब तक एक इंसान कर्जा देना हो तो आप पे विश्वास नहीं करेगा, तो आपको कर्जा देगा क्या? देगा क्या? बताओ। तो वो परमेश्वर वो आप पे ट्रस्ट कर लेगा, वो अपना जायदाद आपको दे देगा। बोलेगा मुझे पता चल गया है कि मेरी जायदाद के अच्छे से संभालेगा, चल साइन कर देता हूं, आज से मेरी जायदाद तू संभालना। और जब तक वो ट्रस्ट ही नहीं करेगा, उसको पता है कि ये तो दारू पी के ये बेच डालेगा। बहुत सारे बच्चे दारू पी के अपने माँ बाप का जायदाद बेचते कि नहीं बेचते? दारू पीने के लिए, घूमने के लिए बेचते कि नहीं? क्यों बेचते हैं? क्योंकि शैतान उन्हें गुमराह किया है। पर यह परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, वो अपनी जायदाद आपको दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ आपको देना चाहता है। पर वो आप पे ट्रस्ट कर लेगा, दे देगा। आमीन। और वो देगा तो कभी लेगा नहीं। याद रखो, वो देगा तो कभी, इंसान देता तो लेता है ना, रिश्तेदार भी देता है तो मांगता है ना, बोलता है बहन आपको मदद किया ना, अब मेरा काम करो। अगर टाइम पे नहीं हुआ तो बोलेगा तू तो बोली थी इतने देने को, तूने किया नहीं। हाँ, फिर उस पैसे के चक्कर में अपने दोनों घर में मियां बीवी में, तेरे वजह से हुआ तो तेरे वजह से हुआ तो तेरे वजह से किए, ये सब चीजें होता है। और ये शैतान है जो सब चीजों पर। आज से जब आप वचन सुन रहे हैं, इसे फॉलो करना, तुम्हारी बैंक बैलेंस भरने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बहन एक बोलती है कि फादर जी आपने कहा कि अभी ये हफ्ते में इतने ऑर्डर आएगा, आ गए, एक काम और कह दीजिए। मैं बोला ठीक है, वो भी हो जाएगा। आमीन। जब एक बोलने से हो सकता है, सब हो सकता है। एक विश्वास हो गया उनको, और परमेश्वर करता भी है। आमीन। पर क्या होगा जब एक अरे और खड़े रहते हो? क्या रहते हो? दाऊद के साथ जितने 600 लड़के आए थे, कितने? 600। कितने आए थे दाऊद के साथ देने? और दाऊद भी कंगाल था। क्या था? दाऊद के पास पैसे नहीं थे। और जो 600 लोग आए थे वो कर्ज में डूबे हुए लोग थे। कौन से थे? किसी का मुंह पर 12 बजी थी, किसी का मुंह इतना उदास था, किसी के शरीर में इतने हड्डी दिख रही थी। पर जब दाऊद के साथ चलने स्टार्ट कर दिया, एक टाइम उसमें से एक एक इंसान 10-10 हजार लोगों को मारने वाला ताकतवर बन गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब वो डिसीजन ले लिए कि दाऊद को परमेश्वर ने चुना है, अब दाऊद के साथ मुझे चलना है, वही दाऊद के वो 600 लोग योद्धा निकल गए, ताकतवर बन गए, इतने बॉडी बिल्डर।
और दाऊद के साथ कितने लड़ाई जीते? 66 लड़ाई जीते, एक भी नहीं हारे। कितने? आज एक देश से लड़ जाए, उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, बोलती हमारा गरीबी ज्यादा बढ़ गई, पैसा नहीं है। पर दाऊद ने कितने लड़ाई लड़ी? 66, एक भी नहीं हारी। वही परमेश्वर आपके साथ जो इस वक्त आपके पास है, वही कह रहा डोंट वरी, तो आज से हर लड़ाई जीतने जा रहा है, आज से हर चीजें जीतने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और आज से आप देखना, जब इस वचन को आप रिसीव करके घर में जाना, मनन करना कि आज से मुझे प्रार्थना और प्रभु पे भरोसा रख के चलना है। वो मेरी रक्षा करेगा, वो मेरी ढाल बनेगा, वो मुझे सब कुछ देगा जो मुझे जरूरत है। आमीन। वो सब दे देगा। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, लास्ट प्रार्थना में जाओ सभी लोग। प्रभु यीशु मसीह, अपने हाथों को उठा लो सभी भाई, सभी बहनें, और मनन करो अपने हाथों को उठा करके। प्रभु जो भी वचन मैंने सुना, ये वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए, और सदा के लिए वचन मेरे हृदय में बना रहे। अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ सभी लोग प्रार्थना करके, प्रभु जो वचन मैंने सुना हो वो मेरे हृदय की गहराई में जाए, 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु आपका वचन आत्मा और जीवन है। आज ये वचन के द्वारा आप मुझे आशीषित कर। मैं मनन करता हूं कि आज से मैं ब्लेस रहूंगा। प्रभु यीशु, आप मुझे आशीषित किए, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से छोटी सी प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन।